प्लीज आज का जो टॉपिक है दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये टॉपिक क्लास 11th की एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये टॉपिक उसमें है। तो टॉपिक है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट का टॉपिक है। सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में लास्ट का टॉपिक मिलेगा। हाइपर कंजुगेशन के बाद ये टॉपिक शुरू हो जाता है। शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। शुरू करते हैं पहले क्वालिटेटिव से। देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक सैंपल है, देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होती है। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, आप स्कूल में प्रैक्टिकल में करते हैं, कटायन अनायन निकालते हैं। आप कटायन निकालते हैं, एल्यूमिनियम आयन, अनायन निकालते हैं, क्लोराइड आयन, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है इनऑर्गेनिक। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे हम ऑर्गेनिक सैंपल्स का। पर पहले बात आती है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्वालिटेटिव का मतलब क्या है। क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि क्वालिटी निकालनी, सैंपल की क्वालिटी क्या है, सैंपल में क्या क्या है, सैंपल में क्या क्या आयंस हैं, वो तो हम कटायन अनायन में निकालते हैं। अब मान लो मैंने ये इंक ही ले ली, ये इंक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इस इंक में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, वो इस सैंपल की क्वालिटी कहलाएगी। मान लो इस ऑर्गेनिक में कार्बन है, मान लो इस हाइड्रोजन है, मान लो इसमें नाइट्रोजन नहीं है, इसमें क्लोरीन नहीं है, इसमें सल्फर है, मान लो कि मैं बात कर रहा हूं, तो इसकी क्वालिटी कहलाएगी। मतलब कौन कौन से एलिमेंट हैं और कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, वो इसकी क्वालिटी कहलाएगी। मान लो कपड़ों पे जो हम डाई चढ़ाते हैं, चाहे पीले रंग की है, चाहे नीले रंग की है, चाहे लाल रंग की है, हम उस डाई की क्वालिटी पता लगाना चाहते हैं, मतलब कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस बन जाती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल अगर आप इस कंपाउंड को देखें, C2H6 को देखें, तो इसकी क्वालिटी में सिर्फ कार्बन का टेस्ट निकलेगा और हाइड्रोजन का टेस्ट पॉजिटिव निकलेगा। तो इसके क्वालिटेटिव एनालिसिस में दो का टेस्ट आएगा, एक कार्बन का टेस्ट आएगा और हाइड्रोजन का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आप इसको देखें एनिलीन को, तो एनिलीन में आपको कार्बन दिख रहा है 6, हाइड्रोजन दिख रहे हैं 7, नाइट्रोजन दिख रहा है 1। तो इसके क्वालिटेटिव एनालिसिस में किस किस का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, कार्बन का, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आप इसको देखें क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में कार्बन का भी टेस्ट आएगा, हाइड्रोजन का भी टेस्ट आएगा और क्लोरीन का भी टेस्ट आएगा। अगर आप इसको देखें, इसको, इस सैंपल को मैं देखूं, ये किस किस एलिमेंट का टेस्ट दे देगा मुझे, ये मुझको टेस्ट देगा कार्बन का भी, हाइड्रोजन का भी, क्लोरीन का भी, नाइट्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी, सबका टेस्ट दे देगा ये मुझको। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है ऑर्गेनिक सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। देखो कार्बन तो होगा ही होगा, कार्बन का टेस्ट तो सदैव पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बिना कार्बन के काहे का ऑर्गेनिक कंपाउंड। लॉजिक समझ में आ रहा है। पर क्या ये मेरा सवाल है कि क्या हाइड्रोजन हमेशा आएगा ऑर्गेनिक सैंपल के टेस्ट में, हाइड्रोजन का टेस्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा? नहीं, हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं क्लोरोफॉर्म का टेस्ट करूं, तो क्लोरोफॉर्म का टेस्ट में कार्बन का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। पर अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का टेस्ट करूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन का टेस्ट पॉजिटिव आएगा और Cl का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और हाइड्रोजन तो है ही नहीं ना, कहां से टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर मैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड लूं, C6H6Cl6, सॉरी हेक्साक्लोरो बेंजीन हेक्साक्लोराइड BSC लूं तो C6H6Cl6, ये कार्बन का भी देगा, हाइड्रोजन का भी देगा और Cl का भी, गैमेक्सीन जिसको हम कहते हैं,
11th के बच्चों को भी कराते हैं, 12th के बच्चों को भी कराते हैं। पर अगर मैं इसका लूँ, इसको कहते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन। हेक्साक्लोरोबेंजीन में 6 कार्बन है और 6 Cl हैं, H होते नहीं। तो हेक्साक्लोरोबेंजीन किसका टेस्ट देगी? सिर्फ कार्बन का और क्लोरीन का, H है ही नहीं इसके अंदर मेरे बच्चे। अब ये बड़े कंफ्यूजन होती है। ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और कहने को बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, पर बेंजीन इसके अंदर होती नहीं है। बेंजीन इसके अंदर होती नहीं है। 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 6 Cl, इसीलिए इसको 666 भी कहते हैं। 666 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें 6 हैं, कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6 और क्लोरीन भी 6। ट्रिपल गामा भी कहते हैं। तो 666 के नाम से ज़्यादा फेमस है, गैमेक्सिन, लिंडेन के नाम से ज़्यादा फेमस है। पर एक बात अब क्लियर हो गई कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके अंदर हम किसकी डिटेक्शन करेंगे, किसका टेस्ट करेंगे? कार्बन का, हाइड्रोजन का, और किसका? नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, फॉस्फोरस का, सल्फर का। ये सारे टेस्ट हम करेंगे, क्या ये है या ये नहीं है भाई। अब आपको कैसे सल्फर कहाँ होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में? आओ दिखाता हूँ। इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड किस किस का टेस्ट पॉजिटिव देगा? कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, और साथ में सल्फर का भी तो टेस्ट देगा, नहीं देगा मेरे बच्चे? अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको ऑर्गेनिक में 11th क्लास में भी कराया। बेंजीन का सल्फोनेशन कल ही कराया मैंने तो कई बच्चों को, बेंजीन का सल्फोनेशन। और 11th 12th में तो हम करती हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का यूज़ करती हैं। तो फिलहाल ये एलिमेंट हो सकते हैं। इनमें हमने 2 कैटेगरी बना दी। सबसे पहली कैटेगरी है कार्बन और हाइड्रोजन की। कार्बन और हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक सैंपल लेते हैं। ये रहा ऑर्गेनिक सैंपल। इस ऑर्गेनिक सैंपल को हीट करते हैं, और ट्यूब कौन सी होती है? CuO की। ये भी कभी कभी मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन करने के लिए ट्यूब किस सब्सटेंस की बनी होती है? जवाब कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड भी 2 तरह के होते हैं। ये कॉपर 2 ऑक्साइड है, मतलब कॉपर का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड है, कॉपर 2 ऑक्साइड कहते हैं। अब होता क्या, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, अगर ऑर्गेनिक सैंपल में कार्बन है या ऑर्गेनिक सैंपल में हाइड्रोजन है, मान लो कार्बन है, द कार्बन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ पे है? कॉपर ऑक्साइड में। इट विल फॉर्म विच गैस? CO2 गैस। एंड वी विल पास दिस CO2 गैस इन लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला आपने 10th क्लास में सीख लिया होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जब जाती है लाइम वाटर में, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और वो मिल्कीनेस को कर देती है। सो व्हेन वी पास दिस गैस प्रोड्यूस इन लाइम वाटर एंड दिस लाइम वाटर टर्न मिल्की, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के कंफर्म होने से मुझे क्या चीज़ कंफर्म हो गई कि कार्बन डाइऑक्साइड तभी पैदा होगी ना जब सैंपल में कार्बन रहा होगा। सैंपल में कार्बन रहा होगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। मान लो इसमें कार्बन ही ना होता तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बनती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती तो टेस्ट ही ना आता। अगर टेस्ट आ गया है, लाइम वाटर मिल्की हो गया है, तो गैस कौन सी रही होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने की वजह क्या रही होगी कि ऑर्गेनिक सैंपल कंटेन्स कार्बन। तो दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक सैंपल। लॉजिक क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर वही ट्यूब लेंगे, उसी ट्यूब में उसी सैंपल को हीट करेंगे, ऑर्गेनिक सैंपल को। OS लिख दूं, चलो OS, कंफ्यूजन ना कर दे। ऑर्गेनिक सैंपल को हीट करेंगे कौन सी ट्यूब में भैया? कॉपर ऑक्साइड की ट्यूब में हीट करो। अगर तो इस ऑर्गेनिक सैंपल में हाइड्रोजन एटम्स है, सो हाइड्रोजन एटम विल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब वाटर वेपर को कैसे चेक करें भाई कि वाटर निकल रहा है? हम क्या करते हैं, इस वाटर को पास करते हैं कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस में। कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस में पास करते हैं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में। जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है ना, ये वाइट कलर का होता है। और अगर इसको वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाए ना, तो कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर बन जाता है। इसका कलर नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का। इसको ब्लू विट्रोल कहते हैं। इस कंपाउंड का नाम ही ब्लू विट्रोल है। हिंदी में नीला थोथा, नीला थोथा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम इसको ब्लू विट्रोल कहते हैं।
तो अगर जो वेपर बने, हमें पता लगाना है उस वेपर में क्या है, वाटर, हम उन वेपर को पास कर देंगे कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस, बिना पानी के कोई कलर नहीं होता। जैसे कॉपर सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ लेगा तो कॉपर सल्फेट नीले रंग का हो जाएगा। एंड इफ दिस ब्लू कलर अपीयर्स इट मीन्स दिस इज ड्यू टू वाटर वेपर। और वाटर कैसे आ सकता है, वाटर तभी आएगा ना जब ऑर्गेनिक सैंपल में क्या रहा हो, हाइड्रोजन रही हो, तभी तो वाटर प्रोड्यूस ही नहीं होगा, वाटर प्रोड्यूस ही नहीं होगा। जो कॉपर सल्फेट होता है ना, अगर मैं उसको इस रूम में रख दूंगा ना, क्लास शुरू होने से पहले, क्लास खत्म होते होते तक नीला हो जाएगा। पता कैसे नीला क्यों हो जाएगा कॉपर सल्फेट? कॉपी दिखा, नीला नहीं, बैग दिखा, नीला कैसे हो जाएगा? ऐसा नीला होता है कॉपर सल्फेट का, बच्चे का जैसा बैग है, थोड़ा चमक होती है उस नीले में, ठीक है जी। तो वो नीला क्यों हो जाएगा वाइट से? क्योंकि हमारे इस रूम में भी एटमॉस्फेयर में क्या पड़े हुए हैं, वाटर वेपर, उसको पकड़ के वो गीला हो जाएगा, और गीला एनहाइड्रस से हाइड्रस हो जाएगा, और हाइड्रस से वो ब्लू कलर अपना अपीयर कर देगा। बहुत सिंपल सा टेस्ट है। पर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर मैं इस कंपाउंड को, चलो इस कंपाउंड को क्लोरोफॉर्म कर लूँ, तो क्लोरोफॉर्म को इस ट्यूब में हीट करूँगा तो क्लोरोफॉर्म में तो कार्बन है, तो कार्बन क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर मिल्की, कार्बन का कन्फर्म हो गया। हाइड्रोजन है क्लोरोफॉर्म में, यस हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा, वाटर, वाटर कॉपर सल्फेट को ब्लू कर देगा, तो हाइड्रोजन को भी टेस्ट हो जाएगा। पर मेरा एक सवाल है, क्या CCl4 को जब मैं हीट करूंगा कॉपर ऑक्साइड ट्यूब में, और मैं सामने कॉपर सल्फेट के एनहाइड्रस को रख दूंगा, तो क्या कॉपर सल्फेट वाइट से ब्लू होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है उसमें। तो ये नहीं है कि हाइड्रोजन आएगा ही आएगा। अब बताओ इसमें आएगा, CL6 में आएगा? नहीं आएगा, नहीं देगा H का टेस्ट, कार्बन का दे देगा, H का नहीं देगा ही। तो कार्बन हाइड्रोजन का टेस्ट बड़ा सिंपल है। आगे बढ़े, कोई नहीं पूछता इनको, आगे चले। बच्चा कहता सर ये दुख की बात है, जो मुझको समझ में आ गई वो आप कहते हैं कोई नहीं पूछता, पर सच्चाई तो बतानी है ना मैंने आपको। अब हमने जिन एलिमेंट को करना है वो एलिमेंट है नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, और इन एलिमेंट्स को एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कहते हैं। एक्स्ट्रा एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक्स्ट्रा होते हैं, तो हमें लगता है कि चलो इनको एक्स्ट्रा एलिमेंट। और इनका जो टेस्ट है लसांस टेस्ट से करते हैं। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन की बहस नहीं करेंगे, लसांस, लेस्ने, लसांस, लेस्ने, अलग अलग लैंग्वेज अलग बोलते हैं, मैं लसांस बोल दूंगा, ठीक है जी। लसांस टेस्ट, लेस्ने टेस्ट, जो आपका टीचर कन्वीनियंट करे, सभी की इज्जत करो, सभी को मान लो कि सही कह रहा होगा, थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन की फिर हर टीचर की भाषा में रहती है। छोड़ो इस बात की गहराई में नहीं आना, आप कंसेप्ट को समझिए। लसांस टेस्ट क्या है? अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी देख लो, इन कंपाउंड्स की खासियत देख लो, सभी कंपाउंड में एक चीज़ कॉमन है, ध्यान से देखो, सारे कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, सारे बॉन्ड कोवलेंट है। कार्बन का क्लोरीन से कोवलेंट है, कार्बन का नाइट्रोजन से कोवलेंट है, कार्बन का हाइड्रोजन से कोवलेंट है, कार्बन का क्लोरीन से कोवलेंट, सारे बॉन्ड कोवलेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना रहे हैं। और कोवलेंट बॉन्ड की एक खासियत होती है, उसमें एटम फ्री नहीं होते। एटम फ्री नहीं होगा तो एटम अपना टेस्ट नहीं देगा। आप जो स्कूल में सॉल्ट एनालिसिस करते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लो आपके पास लेड क्लोराइड है, तो जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे ना, तो Pb2+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है, तो आयंस आर फ्री टू गिव देयर टेस्ट। तो आयंस आसानी से अपना टेस्ट दे देते हैं, क्योंकि वो वैसे ही फ्री होते हैं। आप पानी में नमक डालो, पानी में नमक डालो, क्या नमक नमक रहेगा? नहीं, Na+ अलग हो जाएगा, Cl-, दे आयंस आर फ्री, तो अपना टेस्ट वो फ्रीली दे देंगे, उनको कोई टेंशन नहीं है। पर यहाँ पर एक मुसीबत है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में सारे एटम कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? कोवलेंट। एटम्स आर नॉट फ्री, एटम फ्री नहीं है, टेस्ट कैसे देगा? जब तक एटम फ्री नहीं होगा टेस्ट कहाँ से दे देगा भाई? तो हमें इन एटम्स को जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर एक कोवलेंट से आयनिक में कन्वर्ट हो गए और आयंस का टेस्ट तो आ ही जाता है, हम आयंस का टेस्ट कर लेंगे, आयंस का टेस्ट से हम एटम का टेस्ट कंफर्म कर देंगे। तो बेसिकली द केमिस्ट्री बिहाइंड लेस्नेस टेस्ट, लसांस टेस्ट इज टू कन्वर्ट दीज एटम which are forming covalent bond into their ionic form. So their covalent form is converted into their ionic form. कैसे? By heating with sodium. और कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूं। देखो हम क्या करते हैं,
हम एक छोटी सी ट्यूब लेते हैं, छोटी सी, ये ट्यूब हमारी जो स्मॉल फिंगर होती है ना इतनी होती है, इतनी साइज की ट्यूब ही होती है, बहुत छोटी सी ट्यूब लेते हैं कांच की, ग्लास की। इस छोटी सी ट्यूब में, इसको कहते हैं इग्निशन ट्यूब, इग्निशन ट्यूब कहते हैं इसको। इस इग्निशन ट्यूब में हम लेते हैं ऑर्गेनिक सैंपल। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये ऑर्गेनिक सैंपल है। इस ऑर्गेनिक सैंपल में हम डालते हैं सोडियम, सोडियम, और इस ट्यूब को हीट करते हैं टिल रेड हॉट। रेड हॉट मतलब इसको तब तक हीट करते रहो बर्नर से जब तक इसका नीचे का हिस्सा लाल ना हो जाए। रेड हॉट तक हीट करना है आपने इसको, बिल्कुल गर्म हो जाए। अब बच्चा कहता है रेड हॉट तक हीट क्यों कर रहे हो सर? रेड हॉट तक इसलिए हीट करते हैं ताकि सोडियम, अगर अंदर Cl है तो उसके साथ NaCl बना ले। अब बताओ NaCl में Cl का बॉन्ड कौन सा हो गया? आयनिक हो गया, कोवलेंट से आयनिक हो गया। मान लो अगर उसके अंदर Br है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में Br है, तो बताओ सोडियम के साथ हीट करने से उसका कंपाउंड क्या बन जाएगा? NaBr बन जाएगा। कोवलेंट से किस में कन्वर्ट हो गया? मान लो उसमें सोडियम है तो सोडियम सल्फाइड बन जाएगा, Na2S, आयनिक बन गया। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आयनिक कंपाउंड होता है NaCN, सोडियम साइनाइड। तो देयर कोवलेंट फॉर्म नाउ कन्वर्ट्स इनटू आयनिक फॉर्म बाय हीटिंग विद सोडियम। अब करते क्या है इसमें, हमने इसको सैंपल को हीट किया किसमें? इग्निशन ट्यूब में, किसके साथ? सोडियम के साथ, टिल रेड हॉट। फिर हम इसका ये फ्यूज हो गया, मतलब मेल्ट हो गए, एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो गए, आयनिक फॉर्म बन गई। फिर हम इसको बॉयल करते हैं इन डिस्टिल्ड वाटर। पूरा लिखना, मैं तो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करूंगा। इन डिस्टिल्ड वाटर, डी वाटर कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, डिस्टिल्ड वाटर लिखा जाता है। डिस्टिल्ड वाटर में बॉयल कर लेते हैं तो हमारे पास एक लिक्विड क्रिएट हो जाता है। इस लिक्विड को कहते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं इसको। और कई किताबों में इसको लसांस एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लसांस एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है, कुछ भी कह लो, मैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहूंगा। अब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में उन्हीं एलिमेंट का, इन एलिमेंट की कौन सी फॉर्म मौजूद है? जल्दी बोलो। आयनिक फॉर्म मौजूद है। और इनकी आयनिक फॉर्म कौन सी होगी? इनकी आयनिक फॉर्म होगी, अगर तो मान लो नाइट्रोजन है तो NaCN बन गया होगा अंदर, सोडियम कार्बन तो होगा ही होगा, नाइट्रोजन तो सोडियम साइनाइड आयनिक फॉर्म बन गई। मान लो इसके अंदर सल्फर है तो क्या बन गया होगा? सोडियम सल्फाइड आयनिक फॉर्म बन गई। मैं टेस्ट कर लूंगा सल्फाइड का, सल्फाइड का टेस्ट होगा तो सल्फर का टेस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर इसमें क्लोरीन है तो क्या बन चुका होगा? अगर इसमें ब्रोमीन है तो क्या बन चुका होगा? अगर आयनिक फॉर्म है सारी, अगर इसमें आयोडीन है तो NaI बन चुका होगा। और कभी कभी नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होते हैं, मतलब कई बार भाई ऐसा कंपाउंड भी होता है जिसमें नाइट्रोजन भी है और मान लो इसमें सल्फर है ना, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, तो यानी कि इसमें नाइट्रोजन भी है इसमें, तो जिसमें नाइट्रोजन सल्फर दोनों होंगे फिर ना ये बनेगा ना ये बनेगा, NaCN बन जाएगा उसमें। ये कमाल हो गया जी, ध्यान से समझना, छोटी सी बात है ये। अगर तो सिर्फ नाइट्रोजन है, मान लो सिर्फ ये है, तो नाइट्रोजन इस कंपाउंड का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NaCN में। अगर सिर्फ सल्फर है, मान लो ये था, तो Na2S बन जाएगा। और मान लो सल्फर भी और नाइट्रोजन दोनों हैं, तो फिर ना ये बनेगा ना ये बनेगा, फिर क्या बन जाएगा? NaCN, सोडियम थायोसाइनाइड बन जाएगा। और अगर फॉस्फोरस है, कभी कभी फॉस्फोरस भी होता है, अगर फॉस्फोरस है तो सोडियम फॉस्फेट बन जाएगा। सो ऑल दीज आर आयनिक फॉर्म। अब इनका टेस्ट हो जाएगा, इनका टेस्ट हो जाएगा तो इन एलिमेंट का टेस्ट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? अब सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा, व्हाट इज केमिस्ट्री बिहाइंड लसांस एक्सट्रैक्ट, या व्हाट इज लसांस एक्सट्रैक्ट, या व्हाट इज लसांस टेस्ट। मैं बोल देता हूँ, कोई अगर बच्चा CBSE का इस लेक्चर को देख रहा है तो साथ साथ उसको चाहे तो लिख सकता है। समझ आ गई बात? जब आप घर जाकर रिकॉर्डिंग देखो तो साथ साथ लिख लेना, लिखी हुई चीज़ याद रहती है आपको।
तो जरूर लिख लेना, चाहे एंट्रेंस का देखो तो तब भी लिख लेना। देखो इसमें क्या करना है, वी हीट द ऑर्गेनिक सैंपल विद द सोडियम इन द इग्निशन ट्यूब टिल रेड हॉट, एंड व्हेन दिस फ्यूज्ड मास इज फॉर्म्ड is boiled with distilled water. The extract so formed is known as sodium fusion extract or Lassan's extract. In this sodium fusion extract, ये आगे की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, in this sodium fusion extract, covalent form of these elements are converted into their ionic form so that their test can easily be performed. So the ionic forms are this. तो अगर आपको आए लसांस टेस्ट क्या है, लसांस टेस्ट में केमिस्ट्री क्या है, तो ये सब लिख देना। या अगर आपको ये आए why it is necessary to heat organic sample with sodium to prepare Lassan's extract, कह रहा सोडियम के साथ हीट करना क्यों जरूरी है भाई, so that the covalent form of extra elements like nitrogen, sulfur, chlorine, bromine, iodine converted into their ionic form. ये आंसर लिख लेना, ये थ्योरी में पूछा जाता है, पर आपको एंट्रेंस में भी तो आ सकता है कि सोडियम के साथ हीट क्यों करते हैं, तो कई उल्टे सीधे ऑप्शन लगा दें, एक सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, so as to convert covalent form into their ionic form. जब तक ionic form नहीं बनेगी टेस्ट नहीं कर सकते हम टेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो हमारी बॉडी में एक अमीनो एसिड होता है, उसमें सिस्टीन होता है एक अमीनो एसिड, बायो में तो पढ़ ही लिया होगा, 12th में तो बच्चों ने पढ़ दिया, 11वीं के बच्चे छोड़ दो, बाउंसर है तो कोई दिक्कत नहीं। सिस्टीन में कार्बन भी होता है, सिस्टीन में हाइड्रोजन भी होता है, सिस्टीन में NH2 भी होता है, अमीनो एसिड है तो नाइट्रोजन तो होगा ही होगा, ऑक्सीजन भी होता है कार्बोक्सिलिक का, तो सल्फर भी हो गया, सल्फर हो गया ना सिस्टीन में। और किस में सल्फर होता है, मिथ्योनिन में सल्फर होता है। ये आते हैं क्वेश्चन, 12th में जाओगे तो मैं पढ़ा दूंगा, छोड़ दो। तो मिथ्योनिन को, अगर मिथ्योनिन ले लूँ मेरी बच्ची, बता जरा, मिथ्योनिन को हीट करूंगा तो उसमें क्या ये बनेगा सिर्फ, नहीं, उसमें ये बनेगा नहीं, उसमें फिर ये बनेगा NaCN बनेगा। लॉजिक समझ में आ गया बच्चे? तो जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होंगे उसमें NaCN बनेगा। सो दिस इज केमिस्ट्री बिहाइंड लसांस टेस्ट। नाउ व्हाट वी विल डू, हम इसको प्रिपेयर करके रख लेंगे लैब में, और हम इसका थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके CN का टेस्ट करेंगे। मान लो CN का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ध्यान से समझना, मान लो CN का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, यानी कि साइनाइड का टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक सैंपल में नाइट्रोजन रही होगी। मान लो CN का टेस्ट नेगेटिव आ गया, अब समझते हैं ना, टेस्ट पॉजिटिव आना, टेस्ट नेगेटिव आना है। कई लोगों तो यही नहीं पता होता टेस्ट पॉजिटिव आ गया, टेस्ट नेगेटिव आ गया, क्या क्या मतलब, कई लोगों को नहीं पता होता। ठीक है जी, जैसे कोविड था ना, तो लोग पूछ रहे कोविड टेस्ट करा लिया, हाँ पॉजिटिव आया, उनको लगता था मैं ठीक हूँ, हाँ पॉजिटिव आया, ठीक हूँ मैं। तो प्लीज इसको थोड़ा समझिए, पॉजिटिव का मतलब CN टेस्ट कंफर्म्ड आ गया, नेगेटिव मतलब CN का टेस्ट नहीं आया। तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो मतलब क्या हो गया इसका, तो सैंपल में CN नहीं है, सैंपल में नाइट्रोजन रहा होगा। चलो सल्फाइड का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो सैंपल में क्या रहा होगा, पर साइनाइड नेगेटिव आ गया, सल्फर नेगेटिव आ गया, तो क्या ये गारंटी है कि नाइट्रोजन नहीं है? हो सकता है नाइट्रोजन हो सकता है सल्फर हो, तो फिर किसका टेस्ट होता है, SCN का। अगर SCN का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है। लॉजिक समझ में आ गया। फिर हम टेस्ट किसका करेंगे, Cl- का। Cl- का टेस्ट कंफर्म आ गया तो सैंपल में क्या रहा होगा, Cl एटम। Br- का टेस्ट Br है, I का टेस्ट I है, फॉस्फेट का टेस्ट, ओह हाँ फोस्फेट का टेस्ट करेंगे भैया, यहाँ पर टेस्ट किसका करेंगे, फॉस्फेट का। कंफर्म क्या करेंगे, फॉस्फोरस। टेस्ट करें शुरू। और देखो जी क्या होता है, सबसे पहले हम टेस्ट करने वाले हैं टेस्ट ऑफ, और ये काम ध्यान से सुन लो, टेस्ट करना है साइनाइड का, कंफर्म करूंगा नाइट्रोजन। देखो जी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं टेस्ट ट्यूब में। कौन सा सैंपल भैया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। हम इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में डालते हैं, ऊपर से हम ऊपर से डालते हैं फेरस सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डालते हैं, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड।
टेस्ट तो याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। और टेस्ट के साथ साथ आपको टेस्ट में जो बन रहा है उसका फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि एंट्रेंस हो चाहे सीबीएसई हो, अब तो सीबीएसई में मल्टीपल चॉइस आते हैं, जो बन रहा है उसका फॉर्मूला पूछेंगे आपसे क्या बन रहा है। अगर इसको हीट करने से प्रूशियन ब्लू कलर प्रोड्यूस होते, PRUSIAN, प्रूशियन ब्लू कलर प्रोड्यूस होते, तो इट कंफर्म्स Cn माइनस, और Cn माइनस कंफर्म मीन्स ऑर्गेनिक सैंपल कंटेन, यानी कि अगर मान लो एनिलीन ली मैंने, और एनिलीन का मैंने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया, सोडियम के साथ फ्यूज करके सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट निकाला, उसमें थोड़ा सा फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप डाल दी, तो कौन सा कलर आ जाएगा? ब्लू कलर। ब्लू कलर आ गया तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है तो साइनाइड है, साइनाइड है तो नाइट्रोजन कंफर्म हो गया। प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन ब्लू क्या होता है, ये एक सवाल है। प्रूशियन ब्लू क्या होता है, कभी देखा है, कभी पता है कि वाकई में प्रूशियन ब्लू दिखता कैसा होगा? यहाँ से अंदाजा लगाओगे प्रूशियन ब्लू हो गया, चलो ठीक है। अभी मैंने कॉपर सल्फेट का रंग दिखाया था, दिखाइए जरा, ये कॉपर सल्फेट का रंग था तो ये भी ना ब्लू ना था, तो ये भी ब्लू, पर ये तो नहीं है प्रूशियन ब्लू। ये रंग दिख रहा है आपको, ये ब्लू है, ब्लू लग रहा है या ब्लैकिश टोन में लग रहा है या ब्लैक लग रहा है आपको? ये रिकॉर्डिंग में क्या आ रहा है, देखो जरा, ये रिकॉर्डिंग देखो कौन सा रंग आ रहा है, ब्लू दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है? रिकॉर्डिंग में ब्लू दिख रहा है। जो प्रूशियन ब्लू होता है ना, थोड़ा सा डार्क ब्लू होता है, डार्किश टोन होता है, ब्लैकिश टोन में चला जाता है। अंधेरे में तो काले लगेगा ये रंग आपको, थोड़ी रोशनी कम हो तो काले लगेगा, काले रंग का है ये। प्रूशियन ब्लू थोड़ा डार्किश जोन में चला जाता है। जैसे उस बच्चे ने जैकेट डाली हुई ना, प्रूशियन ब्लू कलर है, तो डार्क ब्लू में चली गई, फिर भी कह सकता हूँ प्रूशियन ब्लू है। ठीक है जी, ये भी थोड़ा प्रूशियन ब्लू हो गया, और है ये भी ब्लू, लोग इसको भी लाइट ब्लू कहेंगे, पर ये प्रूशियन ब्लू पहचान लो कि प्रूशियन ब्लू क्या होता है। हाँ, ये प्रूशियन ब्लू है, जिस चेयर पर बैठो तो डार्क स्टोन में चली गई। चले आगे, और देखो जी केमिस्ट्री कैसी होता क्या है। फेरस सल्फेट में कौन से आए थे? फेरस, फेरस सल्फेट में फेरस थे। लसांस एक्सट्रैक्ट में क्या मौजूद था? Cn माइनस, यहां बन जाएगा FeCN6 4 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। 11th के बच्चों को ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा खतरनाक लगेगा, 12th में आता थे समझ में आ जाएगी, क्योंकि 12th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स फेरिक आयन के साथ रिएक्ट करता है। बच्चा कहते हैं सर फेरिक आयन कहां से आ गया? दरअसल जो सल्फ्यूरिक एसिड डाला ना, ये कुछ फेरस को फेरिक बना देगा, ये कुछ फेरस को क्या बना देगा? फेरिक। तो यानी कि इसमें फेरिक आयन तो होंगे ही होंगे। आप जब सेब खाते हो, सेब की बाइट लेते हो, तो होते उसमें फेरस हैं लाइट ग्रीन कलर के, तो थोड़ी देर बाद बुद करने लग जाओ तो वही लाइट ब्राउन नहीं बन जाता, फेरस किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो थोड़ा फेरस भी पड़ा अंदर, थोड़ा फेरिक भी पड़ा भाई। तो ये फेरस फॉर्म है और ये फेरिक फॉर्म है, दोनों मिल जाते हैं। अब बचपन में आपको वैलेंसी एक्सचेंज करनी सिखाई होंगी आपके टीचर ने। आप बताओ इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ। इसकी वैलेंसी 3 है और इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। FeCN6, इस पे चार्ज कितने हैं? 4। तो एक्सचेंज करो, Fe4, देखना जरा, Fe4 बन गया, FeCN6, इस पे चार्ज कितना, इस पे कितना आ जाएगा? अरे देखो, इसका चार्ज ये रहा और इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज ये रहा। 12th में तो हम सिखाते हैं चार्ज एक्सचेंज करने, नेमिंग भी सिखाते हैं, इसकी नेमिंग भी कराते हैं सीबीएसई में, कराई हुई बने इसको सीबीएसई में। इसका कलर प्रूशियन ब्लू होता है, प्रूशियन ब्लू होता है। अब आप कहोगे सर सीबीएसई में क्या आता है? सीबीएसई में ये आता है कि हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। उसमें आपको लिखना है, टू द लसांस एक्सट्रैक्ट विल ऐड फेरस सल्फेट followed by sulfuric acid. If Prussian blue color appears, it confirms the presence of nitrogen atom. The color of Prussian blue is due to formation of this complex. ये complex लिख देना। अब मल्टीपल चॉइस में आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है और जेईई नीट में आ चुका कई बार।
कि जो नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं उसमें प्रूशियन ब्लू कलर किसका होता है? ये फॉर्मूला याद कर लो, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। वो आपको क्या करेंगे, कभी इसकी जगह 2 लिख देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे, समझ में आ गया? क्या घुमाएंगे, चारों ऑप्शन एक जैसी लगेंगी। तो एक बार देखने से, विजन मेमोरी बनाने से भूल जाओ, याद रहेगा आपको। कई बार याद करना पड़ेगा, कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, कई बार लिखना पड़ेगा, तब जाके याद रहेगा कि बनता क्या। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? पॉज करो फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, अब हम करेंगे टेस्ट ऑफ सल्फर। देखो सल्फर के टेस्ट में क्या करते हैं, हम इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ठीक है मेरे बच्चों। इसके ऊपर से डालेंगे लेड एसीटेट, सॉरी एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट, 2 चीजें डालेंगे। क्या क्या डालेंगे? एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट। अगर इसके अंदर ब्लैक पीपीटी आ गया तो उससे कंफर्म हो जाएगा सल्फाइड, और सल्फाइड कंफर्म हो गया तो यानी कि उसमें सल्फर है। पर इसकी केमिस्ट्री क्या है? देखो चाहे सीबीएसई चाहे एंट्रेंस हो, पूछेंगे तो इसके पीछे की केमिस्ट्री, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। देखो जी होता क्या, हमने क्या डाला, सल्फाइड। सल्फाइड किसमें मौजूद था? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सल्फाइड मौजूद था। ऊपर से हमने क्या डाल दिया? लेड एसीटेट। लेड एसीटेट में क्या होता है? Pb2+, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? PbS, और PbS ब्लैक कलर का होता है। तो आपसे पूछा जाए ब्लैक पीपीटी किसका होता है, तो PbS का होता है। आपको पता है जो लेड की पेंटिंग्स होती हैं वो काली पड़ जाती हैं PbS की वजह से, Pb सल्फेट की वजह से, PbS की वजह से जो लेड की पेंटिंग्स होती हैं वो आप देखना काली पड़ जाती है। काली पड़ने का कारण जो एटमॉस्फेयर में सल्फर होता है वो PbS डार्क स्पॉट्स उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल है, ये सवाल एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन भी है, और जो एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन बन जाता है वो एंट्रेंस में भी पूछने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन ये है कि हमने इस सॉल्यूशन को एसिडिफाइड किया विद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से एसिडिफाइड किया, वाई नॉट सल्फ्यूरिक एसिड? अब जिसने ये सवाल किया होगा ना उसको ये चीज पता चल जाएगी कि सल्फ्यूरिक नहीं डालते। और मान लो सवाल नहीं किया और आपसे क्वेश्चन आ गया कि क्या लेड एसीटेट से पहले एसिडिक एसिड की जगह हम कोई और एसिड डाल सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड टाइप, तो बच्चों को लगेगा एसिड तो डालना, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। पर जिसने सवाल किया होगा उसको पता होगा भाई सल्फ्यूरिक नहीं डालते, सबने सवाल कराया था सल्फ्यूरिक क्यों नहीं डालते। देखो इसकी वजह ये है कि जो लेड एसीटेट होता है ना, लेड एसीटेट देख लो कैसा होता है, लेड की वैलेंसी 2, एसीटेट की वैलेंसी 1। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, Pb2+ और एसीटेट में कन्वर्ट होता है। और जो एसिटिक एसिड है ना, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। कुछ याद आया क्या हो रहा है यहाँ पर? कॉमन एन इफेक्ट लग रहा है। द कॉमन एन इफेक्ट विल टेक्स प्लेस, दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, द कॉमन एन इज एसिटेट आयन। याद करो, स्ट्रॉन्ग और वीक की प्रेजेंस में अगर एक कॉमन आयन है तो डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज फर्दर सप्रेस्ड, द इक्विलिब्रियम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, कॉमन एन इफेक्ट कराया हुआ है। तो जब ये वापस आएगा तो ये भी वापस जाएगा थोड़ा सा, तो इससे लेड will combine with the sulfide ion to form PbS. So the purpose of adding acetic acid is to operate common ion effect and hence complete precipitation of PbS may takes place. The answer बोल दिया मैंने. The purpose of adding acetic acid is to operate common ion effect so that the complete precipitation of PbS may takes place. And if we use sulfuric acid, then the complete precipitation will not result. ठीक है जी, तो कॉमन एन इफेक्ट लगे और कंप्लीट प्रेसिपिटेशन, तो इसलिए हमने लेड एसीटेट के साथ एसिटिक एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डाला, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो कॉमन एन इफेक्ट नहीं लगेगा, कंप्लीट प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। और देखते हैं आगे चलते हैं। हाँ, इसका एक और टेस्ट भी है सल्फाइड का। हम इस टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ले लेंगे। हम इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में डालेंगे
देखते हैं आप में से कितने को पता है मैं क्या लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? नहीं पता, सॉल्ट एनालिसिस नहीं किया ढंग से आप लोगों ने। क्या है ये? दिस इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड लिया है मैंने, लैब में पढ़ा होता है, सल्फाइड का टेस्ट करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से। तो हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालेंगे। अच्छा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में क्या पड़ा हुआ है? सल्फाइड। तो सल्फाइड इसके अंदर एंट्री ले लेगा। अगर सल्फाइड इसके अंदर एंट्री ले गया तो पर्पल कलरेशन आ जाएगी, और पर्पल कलरेशन आई इसका मतलब सल्फाइड ने एंट्री ली। सल्फाइड ने एंट्री ली इसका मतलब सल्फाइड रहा होगा। सल्फाइड अगर रहा होगा तो सल्फर का टेस्ट कंफर्म हो गया, नहीं हो गया मेरे बच्चे? लॉजिक समझ में आया? देखो जी क्या होगा, सल्फाइड इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री लेने वाला, देख लो कैसे, Na2FeCN5NOS। अब ध्यान से देखना जी, अब कॉम्प्लेक्स गलत ना है, मैं ठीक कर रहा हूँ, और वही क्वेश्चन की पूछा जाएगा आपसे। सल्फाइड पे चार्ज कितना है, यानी कि अंदर एक 2- की चीज़ फालतू गई है तो बाहर 2+ बढ़ जाएगा, तो Na4FeCN5NOS एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज पर्पल इन कलर या वॉयलेट इन कलर। तो आपसे क्या पूछेंगे, सल्फाइड का टेस्ट करते वक्त, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालते वक्त जो पर्पल कलरेशन आती है उसका फॉर्मूला क्या है? आंसर Na4FeCN5NOS, ब्रैकेट क्लोज्ड। बहुत बढ़िया सवाल है। अब आ जाओ, इफ बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट, तो फिर बताओ क्या बनेगा लासांस एक्सट्रैक्ट में? दोनों प्रेजेंट होंगे तो फिर बन जाएगा NaSCN बन जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसमें क्या डाल देंगे ऊपर से? फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। अगर तो इसके अंदर दोनों हैं तो फिर कौन कौन से आयन हो गए इसके अंदर? ये होगा फेरस सल्फेट फेरिक आयन में कन्वर्ट हो चुका होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये और ये मिल जाएंगे, +3 और -1 मिल जाएंगे, तो FeSCN। अब बताना +3 और -1 क्या बच गया? इसका ब्लड रेड कलरेशन होती है, इसकी ब्लड रेड कलरेशन होती है। अब ब्लड रेड क्या, ब्लड का रेड कैसा होता है ये तो मुझको दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई खून का लाल रंग कैसा होता है भाई। तो ब्लड रेड कलरेशन से हमें कंफर्म हो जाएगा SCN, और अगर SCN कंफर्म हो गया तो इट मींस कॉम्प्लेक्स कंटेन्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन। यहां पे मैं आपको 1 मिनट लेके एक चीज एक्स्ट्रा बताता हूं। मूवीज में आपने देखा होगा कि कोई किसी के फेस में चाकू मारता है, खून आ जाता है, पेट में चाकू लगाता है, पेट से खून, स्किन से ऐसे चाकू मारते हैं, स्किन से खून आ जाता है। मेरी वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूंगा इसके बारे में, करी हुई है ना, दिखा रखी है मैंने, आपको दिखाऊंगा मैं आपको। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने हाथ पे, मतलब मूवीज में भी हम अपने हाथ पे एक सॉल्यूशन लगा देते हैं, वो सॉल्यूशन फेरस सल्फेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन होता है। तो अगर मैं फेरस सल्फेट अपनी स्किन पे लगा दूंगा ना तो वीडियो में दिखाई भी नहीं देगा मेरे हाथ पे फेरस सल्फेट लगा हुआ है, कलरलेस नहीं दिखाई देगा, ठीक है जी। और हम चाकू पे के ऊपर क्या लगा लेते हैं, SCN- आयन, सोडियम ये लगा लेते हैं चाकू ऊपर, NaSCN- लगा लेंगे चाकू के ऊपर। तो जैसे ही मैं चाकू को, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है NaSCN, स्किन पे टच करूंगा, स्किन पे क्या लगा हुआ है, फेरस एसिडिफाइड, फेरिक में कन्वर्ट हुआ है। जैसे ही मैंने टच करना है, और आयनिक रिएक्शन तो बहुत फास्ट होती है, सेकंड्स में हो जाती है, विदिन सेकंड्स हो जाती है। जैसे ही मैंने टच करना है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाना है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है, ऐसा लगता है खून आ गया, और बिल्कुल खून जैसा रंग लगता है उसका, बिल्कुल खून जैसा रंग लगता है। तो आप मूवीज में देखना कि फेस पे ऐसे लगाया चाकू से खून आ गया, हाथ पे ऐसे किया चाकू खून आ गया, तलवार पे ऐसे तलवार पकड़ लेते हैं, ओ वैसे पकड़ बैठे खून आया, भाई कमाल हो गया भाई, ये तो हीरो बड़ा दिलेर आदमी है। तो क्या क्या हुआ है, एक पे फेरस सल्फेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन और एक पे सोडियम थायोसाइनेट लगाया, और जैसे ही टच करेंगे ब्लड रेड कलर दिख जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट है, कर सकते हैं। हाँ, अब इसके बाद हम किसका टेस्ट करेंगे जी, टेस्ट ऑफ ClBrI करें जी।
टेस्ट में लिखूं उससे पहले बोल देता हूं। आप जानते हो Cl माइनस का टेस्ट आप क्या करते हो लैब में, अनायन कटायन में? टू द एक्वा सोल्यूशन ऐड सिल्वर नाइट्रेट, व्हाइट पीपीटी इज ऑब्टेन्ड, करते हो? टू द एक्वा सोल्यूशन ऐड सिल्वर नाइट्रेट, येलो पीपीटी इज ऑब्टेन्ड, Br माइनस कंफर्म्ड। ठीक है जी। येलो भी कई तरह के होते हैं, एक लाइट येलो बनता है इसमें, ठीक है जी, लाइट येलो प्रेसिपिटेट बनता है इसमें। तो AgI में एक्वा सॉल्यूशन डालेंगे, आई होगा तो AgI बन जाएगा, और AgI का डार्क येलो प्रेसिपिटेट होता है। 99% बच्चे प्रेसिपिटेशन से आगे नहीं जाते, पर प्रेसिपिटेशन से आगे एक स्टेप होता है, और वही स्टेप सवाल बनता है, चाहे वाइवा हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे एंट्रेंस हो। ध्यान से समझना टेस्ट क्या है, ठीक है। देखो हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ले रहे हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं। अगर तो इसके अंदर Cl है तो क्या बन चुका होगा, Cl माइनस, NaCl बन चुका होगा ना। अगर तो Br है तो क्या बन चुका होगा, Br माइनस। अगर आयोडीन है तो क्या बन चुका होगा, NaI, मतलब Na माइनस बन चुका। हम इसमें डालेंगे नाइट्रिक एसिड, फिर डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। अगर तो इसके अंदर Cl माइनस हुआ, अगर हुआ तो फिर क्या बन जाएगा इसके अंदर, AgCl का पीपीटी बन जाएगा। AgCl के पीपीटी का फॉर्मूला होता है AgCl, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा AgCl का। 99% बच्चे AgCl का व्हाइट पीपीटी बना के आगे बढ़ते नहीं बढ़ते। इससे आगे भी एक स्टेप होता है बेटा। हम इस प्रेसिपिटेट को अमोनिया सॉल्यूशन में पास करते हैं, ये पीपीटी अमोनिया में सोल्यूबल हो जाता है, ये पीपीटी अमोनिया में सोल्यूबल हो जाता है। यानी कि जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब में देखा नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट डाला, व्हाइट पीपीटी आ गया ना, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। जैसे दही होता है ना, डार्क व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, डार्क व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। तो जैसे ही व्हाइट पीपीटी बनेगा, मैंने उसमें क्या पास कर दी, अमोनिया। अमोनिया डाल के शेक करो, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, पानी की तरह ऐसा हो जाएगा, मतलब पीपीटी गायब, डिसॉल्व हो जाएगा, और ये बन जाएगा AgNH3 ये बन जाएगा। और ये पीपीटी सॉल्युबल फॉर्म में क्या हो गया, ये पीपीटी सॉल्युबल फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपको बताऊं, एक बहुत प्यारा सवाल है, जेईई नीट में बहुत आया हुआ है। द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl इज सोल्यूबल इन अमोनिया ड्यू टू, 4 ऑप्शंस होती हैं। सही ऑप्शन, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है AgNH3 Cl-। इसका आयुर्वेदिक नेम है डाइमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। और 12th वालों को तो अच्छे से पता होगा, टॉलेंस है, Cl- निकाल दो तो टॉलेंस बन गया। टॉलेंस याद कर लोगे, टॉलेंस अंदर से तो टॉलेंस ही है ना, ये समझ में आ गई बात। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है। Cl- का टेस्ट छोड़ दो, ये बहुत पूछते हैं कि प्रेसिपिटेट सॉल्युबल क्यों होता है। आंसर AgNH3 Cl- बन जाता है। आगे बढ़े। हाँ, Cl- का टेस्ट कैसे करेंगे, टू द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऐड नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, व्हाइट पीपीटी इज ऑब्टेन्ड एंड दैट व्हाइट पीपीटी इज सॉल्युबल इन अमोनिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इन द ऑर्गेनिक सैंपल। आओ, अगर इस पे Br माइनस हुआ तो क्या बन जाएगा, Br का लाइट येलो प्रेसिपिटेट एंड अमोनिया पास करने से दिस इज पार्शली, पूरा सोल्यूबल नहीं होता। और अगर I होगा तो क्या बन जाएगा, AgI का डार्क येलो प्रेसिपिटेट एंड दिस इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन अमोनिया। मेरे बच्चों, मैं सच बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे प्रेसिपिटेट से आगे नहीं बढ़ते, पर प्रेसिपिटेट आएगा तो आपने व्हाइट पीपीटी आएगा AgCl का, तो उसमें क्या डालना है, अमोनिया, सॉल्युबल हो गया तो Cl कंफर्म। और अगर येलो पीपीटी आया तो येलो पीपीटी में बहस होती है कि भैया येलो लाइट है या येलो डार्क है, वो तो बहस है। कई बार डाइल्यूट हो गया तो वो डार्क भी येलो लाइट हो जाएगा। तो फिर लाइट या डार्क की पहचान करने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है।
हम उसी में क्या डालते हैं, अमोनिया। अगर तो प्रेसिपिटेट को कोई फर्क ना पड़ा, इनसोल्युबल से इनसोल्युबल है, तो फिर पक्का AgI है और I कंफर्म हो गया। अगर प्रेसिपिटेट आधा घुल गया आधा नहीं घुला, तो फिर पक्का उसके अंदर क्या है, फिर पक्का AgBr है। लॉजिक समझ में आएगा। व्हाइट पीपीटी से तो कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट पीपीटी को आप डिसोल्व करो ना करो, व्हाइट तो व्हाइट ही है, पर येलो पीपीटी को डिसोल्व करके देखो, पार्शली सोल्युबल Br, कंप्लीटली इनसोल्युबल। पर यहां एक सवाल है, और यही सवाल एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन भी है, और यही सवाल एंट्रेंस में भी आता है। सवाल सुन लो क्या है। आप जब स्कूल में अनायन कटायन करते हो ना, तो आप सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट डालते हो, आप नाइट्रिक एसिड नहीं डालते हो, आप नाइट्रिक एसिड नहीं डालते हो। सवाल ये है कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम टेस्ट कर रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड क्यों डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट से पहले। सवाल समझ में आ गया क्या है। एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, व्हाई इज नाइट्रिक एसिड एडेड बिफोर सिल्वर नाइट्रेट टू टेस्ट हलाइड आयंस। भैया नाइट्रिक क्यों डाला, नाइट्रिक क्यों डाला। और मजे की बात बताऊं, आप स्कूल में अनायन कटायन करना, स्कूल में तो कोई पंगा नहीं होता ऑर्गेनिक का, तो मान लो स्कूल में आपको अनायन मिला Br माइनस, आप ध्यान से समझना, स्कूल में मिला Br माइनस, तो अगर टेस्ट में Br माइनस है तो सीधा सिल्वर नाइट्रेट डाल देना, येलो पीपीटी आ जाएगा। अगर I माइनस है तो सीधा AgI आ जाएगा, अगर Cl माइनस है तो सीधा व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। ये ना भी डालो टेस्ट हो जाएगा, यानी कि Cl माइनस Br माइनस I माइनस के टेस्ट में नाइट्रिक एसिड नहीं भी डालो तो भी टेस्ट हो जाता है। फिर नाइट्रिक क्यों डाल रहे हैं भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, नाइट्रिक क्यों डाल रहे हैं। और देखते हैं नाइट्रिक क्यों डालते हैं। मान लो टेस्ट ट्यूब में लसांस एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन भी था, मान लो नाइट्रोजन भी था, अगर इसके अंदर नाइट्रोजन था तो क्या बन चुका होगा, साइनाइड बन चुका होगा। ये साइनाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलके सिल्वर साइनाइड बना देगा, और इसका अपना रंग होता है ग्रेइश व्हाइट। ग्रेइश व्हाइट, जैसे इस बच्चे ने टी शर्ट डाली ना, ठीक ऐसा ग्रेइश व्हाइट होता है, ग्रेइश व्हाइट कलर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसका ग्रेइश व्हाइट नहीं है, उसका ग्रेइश व्हाइट है। तो बताओ, जैसे ही मैंने सिल्वर नाइट्रेट डाला, ये नहीं डाला, ये नहीं डाला, तो सिल्वर साइनाइड, साइनाइड अपना टेस्ट दे देगा। तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा, भाई ये व्हाइट है तो कहीं Cl का तो नहीं व्हाइट आ गया, पर व्हाइट किसकी वजह से आ गया, वो साइनाइड की वजह से। और मान लो सल्फाइड है, सल्फाइड है, वो सिल्वर नाइट्रेट के डालने से क्या बना देगा, Ag2S, और Ag2S का कलर क्या होता है भाई, ब्लैक। तो मुझे प्रेसिपिटेट किसका दिख रहा है, ब्लैक, तो मुझको लगेगा ब्लैक ही कलर है, येलो है ही नहीं, मुझको लगेगा व्हाइट है ही नहीं, सिर्फ कौन सा कलर आ गया इसके अंदर, ब्लैक। तो ये तो टेस्ट में इंटरफेरेंस होगी, टेस्ट कर रहा था, कैसे क्या टेस्ट कर दिया, किसका। अगर क्या नहीं डाला तो नाइट्रिक नहीं डालोगे ना, और मान लो, देखो ये प्रिकॉशनरी है, मान लो इसके अंदर साइनाइड है तो सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर साइनाइड बना देगा, ग्रेइश व्हाइट प्रेसिपिटेट। मान लो इसके अंदर सल्फाइड है तो सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो इनके टेस्ट इंटरफेयर हो जाएगी, इनके टेस्ट में क्या हो जाएगी, ये इंटरफेयर कर लेंगे, तो हम इनका टेस्ट कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये है या नहीं है। आप एक बात बताओ, आप एक बात सोच के बताना, मान लो इस टेस्ट ट्यूब में व्हाइट पीपीटी भी बन रहा है और ब्लैक पीपीटी भी बन रहा है, दोनों पीपीटी एक साथ बन रहे हैं, पीपीटी दिखाई कौन सा देगा, ब्लैक, पीपीटी ब्लैक दिखाई देगा। मान गए इस बात को कि इसमें ब्लैक पीपीटी भी बन रहा हो तो पीपीटी तो ब्लैक दिखाई देगा। ब्लैक व्हाइट को मास्किंग समझते हैं, मास्किंग, जैसे हम चेहरे पे मुखौटा लगा देते हैं, आपने अपने चेहरे को मास्क कर लिया, मुखौटे ने आपके चेहरे को ढक लिया, तो ब्लैक पीपीटी किसको मास्क कर लेगा, व्हाइट पीपीटी। मास्किंग ऑफ व्हाइट पीपीटी विल टेक्स प्लेस। अब मान के चलते हैं, अब ध्यान से समझना, अब थोड़ी डेप्थ बता रहा हूँ, सीबीएसई में इतनी डेप्थ की जरूरत नहीं पर फिर भी सिखा रहा हूँ। अब मैं थोड़ी डेप्थ सिखाता हूँ। मान लो आपके पास ये कंपाउंड है, आपके पास ये कंपाउंड है, अब बताओ इस कंपाउंड से टेस्ट ट्यूब के अंदर जब लसांस एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा, सोडियम के साथ फ्यूज करूंगा, तो सल्फर है, सल्फर है, नाइट्रोजन नहीं है।
तो सल्फर है तो क्या बन गया होगा अंदर, Ag, ये सल्फाइड बन गया होगा, सल्फर का सल्फाइड बन गया होगा। Cl भी है तो Cl माइनस भी बन गया होगा। यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में कौन कौन से आयन मौजूद होंगे जरा बताना। Cl माइनस भी होगा, और अब मैंने सीधा ये डाल दिया, सीधा क्या डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जाके इसके साथ क्या बनाएगा, AgCl का व्हाइट पीपीटी। सिल्वर नाइट्रेट जाके इसके साथ क्या बनाएगा, Ag2S का ब्लैक पीपीटी। पीपीटी दिखाई कौन सा देगा, मुझे लगेगा सल्फाइड है, मुझे लगेगा सल्फाइड है, Cl तो है ही नहीं क्योंकि उसकी मास्किंग होगी। तो इसको कहते हैं टेस्ट में इंटरफेयर करना। सो द पर्पस ऑफ एडिंग नाइट्रिक एसिड इज, आंसर बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है जो सीबीएसई के लिए लिख रहा है, साथ साथ लिख ले आंसर को। द पर्पस ऑफ, और ये एंट्रेंस में भी पूछा जाता है भैया क्यों डालते हैं, तो सही ऑप्शन तो ढूंढोगे, तो एंट्रेंस वाला भी लिखेगा साथ साथ। द पर्पस ऑफ एडिंग नाइट्रिक एसिड इज टू डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब खत्म कर देना, टू डिकम्पोज साइनाइड और सल्फाइड आयंस इफ ऑलरेडी प्रेजेंट इन लसांस, इफ ऑलरेडी प्रेजेंट इन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अदरवाइज, इनको डिकम्पोज करने का पर्पस था, अदरवाइज दिस आयन विल इंटरफियर इन द टेस्ट ऑफ हलाइड आयंस। मतलब ये आयन इंटरफेयर करेंगे किसमें, टेस्ट ऑफ हलाइड आयन में इंटरफेयर कर लेंगे मेरे बच्चे। समझ में आ गई मेरी बात। तो अभी मैं फिलहाल बता दूं कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, कर लेना। स्कूल में तो बहुत पूछते हैं कि नाइट्रिक क्यों डालते हैं, सीधा आंसर मैंने जो डिक्टेट किया वही लिखाना, ये तीन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ वर्डिंग्स में आंसर लिखाना। देखो जी, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब आप स्कूल के टेस्ट जब करते हो, स्कूल में सॉल्ट एनालिसिस, वो भी थोड़ी बात बता दूं एक्स्ट्रा। स्कूल में जब कटायन आयन निकालते हो, उसमें यहाँ Cl माइनस ही होगा, यहाँ सिर्फ सल्फाइड होगा, दो आयन नहीं होते उसके अंदर। यानी कि आपको एक ही सॉल्ट देते हैं, एक ही सॉल्ट देते हैं ना, एक कटायन एक आयन निकालते हो, यानी कि उसमें होगा तो Cl माइनस होगा तो सल्फाइड आयन होगा। तो अब स्कूल के टेस्ट में मैं ये नहीं भी डालूं तो भी चलेगा। अगर Cl माइनस है तो AgCl के साथ व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, सिर्फ Br माइनस है तो AgBr का येलो पीपीटी आ जाएगा, सिर्फ I माइनस है तो AgI का येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। यानी कि स्कूल के सॉल्ट एनालिसिस में मैं नाइट्रिक एसिड ना डालूं तो भी चलेगा। और आपको हैरानी की बात बताऊं, हैरानी की बात बता रहा हूं, जाके चेक कर लेना, विमल सर सही कह रहे थे। कई स्कूलों में कटायन आयन एनालिसिस में Cl माइनस Br माइनस I माइनस के टेस्ट में ऐसे लिखवाते हैं, टू द एक्वा सॉल्यूशन ऐड नाइट्रिक एसिड एंड देन ऐड सिल्वर नाइट्रेट, white PPT of AgCl is obtained, yellow PPT of AgBr is obtained। यानी कि वो आपको टेस्ट में क्या डलवा रहे हैं, पहले नाइट्रिक एसिड। आप बताओ सही बात गलत बात, नहीं बात गलत बात, नहीं लिखवाना चाहिए, नाइट्रिक एसिड की जरूरत ही नहीं है स्कूल में, नाइट्रिक एसिड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्कूल में सॉल्ट में यहाँ तो क्या होगा, Cl माइनस होगा, उसमें दो आयन होएंगे नहीं ना, आपको दो कटायन दो आयन नहीं देंगे। पहले किसी जमाने में 2006-7 से पहले दो कटायन दो आयन मिलते थे, 2006 के बाद तो स्कूलों में एक कटायन और एक आयन मिलता है, तो फिर क्या डालने की जरूरत नहीं है स्कूलों में, HNO3। HNO3 क्यों डालते हैं, प्रिकॉशनरी डालते हैं कि भैया अगर साइनाइड हुआ, अगर सल्फाइड हुआ तो भैया ये अपने प्रेसिपिटेट दे देंगे, इनके टेस्ट नजर ही नहीं आएंगे, इंटरफेयर करेंगे, तो इसलिए वो डालना जरूरी होता है ऑर्गेनिक एनालिसिस में। स्कूल के टेस्ट में नाइट्रिक एसिड की जरूरत नहीं है। और मैं बता दूं, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, मुझको पता है स्कूल के बच्चे बैठे हैं, तुम्हारे स्कूल में बच्चों को नाइट्रिक एसिड लिखवाएंगे, तुम्हारे स्कूल में लिखवाया होगा, जाकर चेक कर लियो फाइल में, तुम्हारा स्कूल में को पता है एक ही था, तेरा स्कूल में बता रहा हूँ, जाके चेक कर लियो कि सर ने सही का गलत का है, जाके देख लियो, मैं सही कह रहा हूँ, मुझको पता है। तो हम जब दूसरे स्कूल में जाते थे ना, प्रैक्टिकल यानी फाइल में देखते थे, टू द एक्वा सॉल्यूशन ऐड नाइट्रिक एसिड एंड देन सिल्वर नाइट्रेट। अरे नाइट्रिक क्यों डाल रहे हो, नाइट्रिक की जरूरत ही नहीं है। तो फिर मैंने बच्चों को प्रूव करना था कि मैं सही कह रहा हूँ, मैंने कहा काम करो, Cl माइनस निकला, हाँ जी सर निकला है, कैसे निकला, नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट डाला था, हाँ डाला था, व्हाइट पीपीटी आया था, हाँ आया था। मैं कहा भाई काम करो, सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन लो, सीधा सिल्वर नाइट्रेट डाल के देखो, सर व्हाइट पीपीटी आ गया, इसका मतलब क्या सबूत है इसका, HNO3 की जरूरत यहाँ जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे सल्फाइड भी हो सकता है और साइनाइड भी हो सकता है, ये अपना टेस्ट कर देंगे, मास्किंग ऑफ प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये आपके स्कूल के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्ट एनालिसिस में नहीं है।
मास्किंग ऑफ प्रेसिपिटेट नहीं है। मास्किंग ऑफ प्रेसिपिटेशन कब होती है? जब दो आयन हो, एक का ब्लैक पीपीटी है और एक का येलो पीपीटी है, तो येलो पीपीटी ढक जाएगा किसके पीछे? ब्लैक, ब्लैक दिखाई देगा, आपको लगेगा ब्लैक पीपीटी है भाई, ठीक है। तो दिस इज टेस्ट ऑफ हलाइड आयन। अब बात रहेगी किसकी? फॉस्फोरस की, और फॉस्फोरस का। अब हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस। देखो जी, फॉस्फोरस में हम क्या करते हैं, हम इसमें डालेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट डालेंगे। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के ऊपर से डालेंगे यहां से सल्फ्यूरिक एसिड प्लस अमोनियम मोलिबिडेट। अगर मोलिबिडेट डालने से हीट करने के बाद कैनरी येलो प्रेसिपिटेट आ गया, तो इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। अब सवाल आता है कि सर कैनरी येलो क्या होता है? मैंने भैया कैनरी बर्ड का जो होता है, बच्चा कहता है मैंने कभी कैनरी बर्ड ही नहीं देखा। ये तो बड़ी दुविधा की बात है, अभी आपको कैनरी बर्ड दिखा देते हैं, वेट कर लो। तो इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है और इसके पीछे की केमिस्ट्री देखते हैं। होता क्या है जी, जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस ऑर्गेनिक सैंपल का सोडियम के साथ H2O2 की प्रेजेंस में सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और सोडियम फॉस्फेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये फॉस्फोरिक एसिड का देखो फॉस्फोरस यहाँ था, फॉस्फोरस यहाँ पहुँच गया। फॉस्फोरस किस फॉर्म में पहुँचा? यहाँ तक, फॉस्फेट की फॉर्म में। हमने इस फॉस्फोरिक एसिड को अमोनियम मोलिबिडेट के साथ हीट किया, और कौन सा कलर आया भाई? कैनरी येलो। अब प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला देख लेना, अमोनियम फॉस्फेट। अच्छा, अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, गैस करोगे? अमोनियम की वैलेंसी 1 होती है, इधर आ गई। फॉस्फेट की वैलेंसी 3 होती है, अमोनियम फॉस्फेट बन गया। साथ में MOO3 ये बन जाएगा, ठीक है जी। इसको कहते हैं अमोनियम फॉस्फो मोलिबिडेट, और इसका कलर क्या होता है भाई? कैनरी येलो प्रेसिपिटेट होता है जी इसका। वीडियो पॉज करो, कैनरी येलो दिखाते हैं। देखो जी कैनरी कलर कैसा होता है, थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट आ गया होगा कलर इसका, थोड़ा सा हल्का लाइट होता है इससे, और थोड़ी चमक होती है इस येलो में, इसको कैनरी येलो प्रेसिपिटेट कहते हैं। देखिए एनसीईआरटी के पेज नंबर 363 पर एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 363 पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ लसांस टेस्ट? बता दी मैंने, लिखवा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 23, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन सल्फर एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वही है, लसांस टेस्ट एक्सप्लेन करना है। वी विल टेक द ऑर्गेनिक सैंपल एंड हीट इन अ सोडियम with in a ignition tube. The fused mass will be boiled with distilled water to give extract known as Lassange extract. In this extract, the covalent form of these atoms will convert into their ionic form so that their test can be performed. Question number 25. Question number 25 में वही पूछ रहा है कि नाइट्रिक एसिड क्यों डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट से पहले। वो आंसर मैंने लिखवा दिया था, डिक्टेट भी कर दिया, दोबारा नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में ये पूछ रहा है कि सोडियम क्यों डालते हैं, सोडियम से क्यों फ्यूज करते हैं सल्फर नाइट्रोजन क्लोरीन का टेस्ट करने के लिए। सो आप लिख सकते हैं सल्फर नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आर प्रेजेंट इन देयर कोवलेंट फॉर्म, बाय फ्यूजिंग विद सोडियम देयर कोवलेंट फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू देयर आयनिक फॉर्म सो दैट देयर टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विल CCl4 विल गिव अ प्रेसिपिटेट विद AgCl। कह रहा है कि CCl4 AgNO3 के साथ हीट करेंगे तो क्या AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इन CCl4 क्लोरीन इज प्रेजेंट इन इट्स कोवलेंट फॉर्म विद कार्बन एटम।
इट मीन्स Cl इज नॉट फ्री टू गिव प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, और ये प्रेसिपिटेट देगा तभी देगा जब इसको किसके साथ हीट करेंगे, सोडियम के साथ हीट करेंगे। तो आंसर है नो, प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl विल नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज क्लोरीन इज फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन एटम। इट मीन्स क्लोरीन एटम्स आर नॉट फ्री इन द फॉर्म ऑफ Cl माइनस टू गिव देयर प्रेसिपिटेट। ठीक है जी। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज नंबर 364 पे, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे कि भी सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं डालते, एसिटिक एसिड क्यों डालते हैं लेड एसीटेट से पहले। तो उसका आंसर मैंने कब बता दिया था, लेड एसीटेट से पहले सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी लेड एसीटेट से पहले एसिटिक एसिड क्यों डालते हैं, सल्फ्यूरिक क्यों नहीं डालते। तो उसका आंसर पूरा डिक्टेट कर दिया था, कॉमन एंड इफेक्ट इसका आंसर था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है कि भी जो प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है वो किसका मिलता है, वो मैंने आपको करा दिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। घर जाके एनसीईआरटी खोल के चेक कर लेना क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या है। ठीक है जी, बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।